हमने पिछले सेशंस में काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स से काम करना सीखा, हमने काफ़ी सारी शेप्स को ड्रॉ करना सीखा, टेक्स्ट टूल के बारे में जाना, टेबल्स के बारे में, ग्राफ्स के बारे इत्यादि के बारे में हमने सब सीखा। आइए इस सेशन में हम उन सब की डायमेंशंस को किस प्रकार से आप इंडिकेट कर सकते हैं कोरोड्रा में, उसकी जानकारी लेंगे। हमारे पास यहाँ डायमेंशंस के लिए स्पेसिफिकली एक अलग से सेगमेंट दिया गया है जिसमें काफ़ी तरह की डायमेंशंस यहाँ पे शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले पैरेलल डायमेंशन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन, एंगुलर, सेगमेंट डायमेंशन और एक टूल अलग से 3 पॉइंट कॉल आउट। तो आइए बारी बारी से इन सब के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम पैरेलल डायमेंशन की बात करते हैं। यहाँ पे डायमेंशंस का अर्थ किसी भी शेप के पर्टिकुलर एरियाज की जानकारी देना है यूनिट्स के रूप में, डायमेंशंस के रूप में। तो आइए सबसे पहले हम पैरेलल डायमेंशन की बात करते हैं। मैं पैरेलल डायमेंशन को क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे लाइन अवेलेबल है। मैं पहली नोड पे क्लिक करता हूँ, माउस ड्रैग करते हुए दूसरी तरफ आता हूँ और अब यदि मैं इसको बाहर की तरफ लेके जाऊँ, जहाँ मैं डायमेंशन स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, वहाँ क्लिक कर दूँ तो मेरे पास इस पर्टिकुलर लाइन की पैरेलल डायमेंशन स्पेसिफाई हो जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे इंचेस में काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे जानकारी दी गई है 2.45 इंचेस में मेरे पास ये डायमेंशंस अवेलेबल है। अर्थात एक तरह से ये इसका साइज़ है जिसको डायमेंशन द्वारा स्पेसिफाई किया गया है। इसके साथ ही यदि आप डायमेंशंस की यूनिट्स को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या कोरोड्रा में काम करने की यूनिट को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप इंचेस पे यहाँ पे डबल क्लिक करें, आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे जहाँ से आप यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। मैं अभी इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे अभी इंचेस में ही काम करना है। इसी तरह से आप पैरेलल डायमेंशन के नीचे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन का प्रयोग कर सकते हैं। मैं क्लिक कर लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन बिल्कुल उसी तरह से कार्य करेगी जैसे पैरेलल में कार्य किया था हमने। आप क्लिक करें एक नोड को, दूसरी नोड को, और ऊपर की तरफ क्लिक करके छोड़ दें। आपके पास 4 यूनिट की ये दिखाई गई है डायमेंशन हॉरिजॉन्टली। इसी तरह से अगर मैं वर्टिकली देखना चाहता हूँ तो फिर से इसी टूल को सिलेक्ट रखता हूँ और पहली नोड से दूसरी नोड तक जाता हूँ और बाहर की तरफ क्लिक करके छोड़ देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे 4 यूनिट इस तरफ भी दिखाई गई है। मैं यहाँ पे यूनिट वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इंचेस है तो हो सकता है आपके पास अलग तरह की यूनिट हो, जैसे फीट, तो उस तरह की यूनिट को आप स्पेसिफिकेशन में रखें और उस तरह की यूनिट ही आपके पास यहाँ पे दिखाई जाएगी। इसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट एंगुलर डायमेंशन अवेलेबल है। एंगुलर डायमेंशन एंगल्स को शो करने के लिए प्रयोग होती है। इसके लिए मैं जिस जगह से मुझे एंगल कैलकुलेट करना है वहाँ क्लिक करता हूँ, लाइन थोड़ी दूर तक लेके जाता हूँ। अब आप देखें आपके पास यहाँ एंगुलर एक एंगल दिखाने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है और मैं यहाँ लाके जहाँ छोड़ूंगा उसे वहाँ तक उसका एंगल मुझे स्पेसिफाई दिखाया जाएगा। इस और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है जो मुझे यहाँ जानकारी दी गई है। मैं यहाँ स्टार पे आता हूँ और इस एज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एंगल कैलकुलेट करना कोशिश शुरू करता हूँ और यहाँ जाके क्लिक कर देता हूँ। फाइनली सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 106.65 डिग्री एंगल अवेलेबल है। तो इस तरह से मैं एंगुलर डायमेंशंस को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कोरोड्रा में। फाइनली हमारे पास यहाँ सेगमेंट डायमेंशन भी अवेलेबल है। मैं क्लिक कर लेता हूँ इसे। अब मान लीजिए आपको ऊपर वाले और नीचे वाले सिरे के बीच की डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है, तो ऐसे केस में आप सेगमेंट डायमेंशन का प्रयोग कर सकते हैं। सेगमेंट डायमेंशन से आप आसानी से टिपिकल इमेजेस की डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मुझे स्टार की डिफरेंट डायमेंशंस को देखना है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, फर्स्ट डायमेंशन, यहाँ क्लिक करता हूँ, दूसरी डायमेंशन अवेलेबल हो जाएगी, यहाँ क्लिक करता हूँ, तीसरी, और इस तरह से मैं कैलकुलेट करते हुए अलग अलग डायमेंशंस को प्रयोग कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कौन कौन सी डायमेंशन को यहाँ प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आप सेगमेंट डायमेंशन का प्रयोग कर सकते हैं। फाइनली आपके पास नीचे की तरफ 3 पॉइंट कॉल आउट दिया गया है। 3 पॉइंट कॉल आउट का अर्थ है कि आप एक कॉल आउट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें टेक्स्ट जुड़ा रहता है और आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। 3 पॉइंट कॉल आउट में जहाँ से कॉल आउट क्रिएट करना चाहते हैं क्लिक करके रखें, ड्रैग करते हुए बाहर की तरफ आएँ और फिर आप जिस तरह से उसे मॉडिफाई करके बाहर जहाँ पे चाहते हैं उसे फाइनलाइज करना वहाँ क्लिक करें। आप देखेंगे एक एरो अवेलेबल हो गया है, लेकिन लास्ट में टाइप करने के लिए आपके पास टेक्स्ट टूल भी अवेलेबल है। मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर सकता हूँ और फाइनली मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह से मैं 3 पॉइंट कॉल आउट का प्रयोग कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमने इस सेशन में देखा किस प्रकार हम डिफरेंट डायमेंशन टूल्स को प्रयोग कर सकते हैं अपने जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उनकी डायमेंशन स्पेसिफाई करने के लिए।
इसमें हम अलग अलग तरह की डायमेंशंस को प्रयोग कर सकते हैं। और फाइनली हमने 3 पॉइंट कॉल आउट को भी देखा, जिसमें हम टेक्स्ट जुड़ा रहता है लास्ट में, उसका प्रयोग कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को थोड़ा सा दूर से स्पेसिफाई कर सकते हैं। धन्यवाद।